ये क्वेश्चन समांतर श्रेणी का है और इसमें दसवां पद बताना है। ये देखिए एपी 2 7 12 का दसवां पद। तो इसको हम ट्रिक से भी बताएंगे और लांग विधि से बताएंगे, जो परीक्षा में आप परीक्षा देने से पहले आप इसको देख लीजिए, बहुत काम आएगा। देखिए ट्रिक से आप एक लाइन में इसको जांच सकते हैं कि जो हमने क्वेश्चन लगाया क्या सही है क्या गलत है। तो देखिए थोड़ा सा पहले हम समझाएंगे आपको और समझ लीजिए कंसेप्ट क्या है। देखिए यहाँ आपका ये जो है आपका प्रथम पद कहा जाता है। तो ये प्रथम को ये से डिनोट करते हैं। तो ये होगा ये बराबर 2 और ये डी जो होता है सर्वांतर, इसको हम दूसरे पद से प्रथम पद को क्या करते हैं घटाते हैं। तो क्या है 7 - 2 बराबर 5। ये आपका यहाँ दसवां पद याद करना है, यानी दसवां पद याद करने के लिए हमको n बराबर 10 मानते हैं। ठीक, जो जिस तरह से आम लोग बताते हैं सूत्र है उसके द्वारा भी बता रहा हूँ लांग विधि से। तो ये आपका हो गया। अब सूत्र क्या होता है, ये n बराबर होता है ये प्लस n-1 और फिर d, और इसी सूत्र में इसका nवां पद, इसको हम क्या कहते हैं nवां पद, इसको प्रथम पद और इसको n को पद कहते हैं और इसको सार्वंतर कहते हैं। तो ये आपका हो गया। अब इसमें करना क्या है, इसको पुट कर देना है। n बराबर क्या करना है 10 और ये बराबर क्या करना है 2 और n का मान कैसे निकालना है, तो यहाँ क्या करना है 10 है तो यहाँ 10 करके आप -1 कर दीजिए और d का मान कितना है आपका हो गया 5। तो ये आपको मिलेगा 2 प्लस और यहाँ आपका क्या बचा 9, तो 9 × 5 यानी ये आपका मिल गया कितना मिला ये 10 यानी 2 आपका हो गया 9 × 5 = 45 यानी 2 और ये 45 बराबर क्या हो जाएगा 47। ठीक, ये आपका तो ये 10 बराबर क्या मिला 47। यही आपका जवाब है। लेकिन इतना नहीं करना है, अब आपको ट्रिक लगाना है। आपको ट्रिक से क्या करना है, इसको ट्रिक से आपको लगाना है एक लाइन में। ठीक, ट्रिक क्या है, यहाँ जो दिया है इसको देखिए ध्यान से, इसमें से एक कम करिए तो क्या बचेगा 9 और जो सार्वंतर आएगा इन दोनों का ये देखिए सार्वंतर यानी डी का मान, इससे आप गुणा कर दिए तो आप इसमें जब गुणा करोगे तो 9 × 5 = 45 और जो पहला पद है उसको जोड़ दीजिए तो क्या मिलेगा 47। तो ये आपका 2 प्लस और हो जाएगा और 5 × 9 = 45 और 2 47। ठीक, ये आपका जवाब। इतना आपने लगाया तब भी और जांच कर लीजिए कि हमने जो लगाया है सही है या गलत है। यहाँ आप लांग में लिखना है अतः दी गई या दी हुई एपी का दसवां पद 47 है। ये आपका अतः दी गई एपी का दसवां पद 47 है। तो यहाँ आप ट्रिक से जांच भी सकते हैं, ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जांच सकते हैं। क्या करना है आपको, यहाँ जो दिया है उसमें से कम करिए तो 10 है तो कम करोगे 9 मिलेगा। 9 को सार्वंतर से गुणा करना है यानी इन दोनों के डिफरेंस 7 में से 2 घटा दोगे तो क्या मिलेगा 5, 5 × 9 = 45 और प्रथम पद को क्या कर देना ऐड कर देना जोड़ देना, तो 45 और 2 47। यही ट्रिक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए एपी में सीरीज में दिया गया है 3 5 7 ... 23 में पदों की संख्या ज्ञात करना। इसको हम लांग विधि से भी बताएंगे और ट्रिक से भी बताएंगे। देखिए इसमें लांग विधि से हम पहले बता रहे हैं, उसके बाद में ट्रिक बताएंगे, वही उत्तर आएगा। लांग विधि में इसलिए बता रहा हूँ कि परीक्षा में ऐसे लिखना, और ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ कि आप ट्रिक से अपने उत्तर को जांच कर लो कि कैसे मतलब ये सही है या गलत है। देखिए ये आपका प्रथम पद क्या होता है जो पहले दिया है, तो इसको हम ये से डिनोट करते हैं। फिर आपका डी क्या होता है, दो पदों का अंतर यानी प्रथम और दूसरे, यानी दूसरे में से पहले को घटाया था। तो यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, हम डायरेक्ट घटा रहे हैं। 5 में से जो आप ऐसे 3 घटा दीजिए तो क्या बचेगा 2। तो ये डी का मान आ गया। और जो यहाँ दिया गया है 23, ये आपका आखिरी पद भी मान सकते हो और nवां पद भी मान सकते हो, यानी ये n बराबर भी इतना कह सकते हो
और ये आपका 23 है, और इसको यल भी मान सकते हो। ठीक, दोनों पे ये आपका सुटेबल है, यानी बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ इतना भी मान सकते हो और इतना भी। तो सूत्र क्या होता है, इसको हम यनवा पद कहते हैं। तो 23 में पदों की संख्या क्या करना है, यानी यन का मान बताना है। ठीक, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये यन बराबर क्या होता है, ये प्लस ये माइनस n -1 और फिर d, इसमें क्या होता है, इसका मान क्या है 23। तो यहाँ हम 23 रखेंगे, और ये का मान कितना है, ये का मान, तो ये का मान आपका है 3, और यहाँ n निकालना है तो n -1 है। यहाँ d का मान क्या है 2, तो यहाँ कुछ ब्रैकेट के बगल में इंटू लगता है, यानी आज फिर गुणा कर दीजिए 2, तो यहाँ आपका d का मान क्या है 2। तो यहाँ आप 3 को इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 23 में 3 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और ये आपका बचेगा n -1 और गुणे 2। तो यहाँ घटकर क्या मिलेगा 20, और यहाँ क्या होगा, ये जब इधर गुणे में तो इधर जाएगा तो क्या कर देगा, ये भाग में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो n -1 जब इससे भाग दोगे 2 से तो क्या बचेगा 10, और यहाँ क्या बचेगा n -1, इधर ये अगर -1 है इधर आएगा तो प्लस, तो 10 से 11, यानी n बराबर क्या मिला 11। तो n बराबर आपको मिलेगा 11। तो कौन सा पद है, 23 पदों में पदों की संख्या क्या है 11 होगी। अतः दी गई, यही लिखना है, अतः दी हुई एपी का एपी में पदों की संख्या बराबर लिखिए या 11 है, डायरेक्ट लिखिए 11 है। यह आपका लॉन्ग टर्म है। अब हम ट्रिक बताएंगे आपको, हम इसको मिटा देता हूं। ट्रिक देखिए, मिटाइए मत, ये देखिए ट्रिक। आप ट्रिक क्या लगाओगे इसमें, ट्रिक क्या है, यहां जो संख्या दिया हो, ट्रिक क्या है, यहां जो संख्या दिया हो उसमें से आपको डायरेक्ट पहला पद घटा देना है, और डी से क्या कर देना है, भाग देना है। तो अब इसको चाहे ट्रिक ये लगाइए, चाहे आप इसको लगा लीजिए, एल माइनस, ये देखिए एल माइनस ये अपान डी प्लस 1 बराबर एल, ऐसे लिख लीजिए। ठीक, एक लाइन में। तो एल का मान कितना है, हमने कहा एल जो होता है ये एन के बराबर, ये अंतिम पद है, और ये भी एनवा पद है, तो एनवा पद ही अंतिम पद हो। तो यहाँ जो है आपका एल का मान कितना है 23, तो यहाँ आप लगा दीजिए 23, यहाँ रख दीजिए, और फिर क्या है माइनस ये का मान क्या है 3 है, 3 रख दीजिए, और फिर क्या है डी का मान क्या है 5 रख दीजिए, प्लस 1 बराबर एन, एन का मान ही निकालना था। 23 में से आप घटा दो तो क्या मिलेगा 20, और डी का मान, सॉरी यहाँ डी का मान 2 है, तो डी का मान 2 है, तो यहाँ 2 और प्लस 1 एन हो गया। यहाँ 2 से भाग करोगे क्या मिलेगा 10, और प्लस 1 इधर है, तो क्या मिला 10 और 1 11, यानी एन बराबर आ गया आपका 11। यही आपका यहाँ भी आया है और यही यहाँ भी। इतना तो हमने आपको ट्रिक भी समझा दिया, लेकिन इसमें करना क्या है, इसको इसमें से पहला पद घटा दीजिए। जब घटाएंगे आप तो देखिए घटाएंगे आप तो क्या मिलेगा 20, और 20 को जब हम सार्वंतर से यानी डी से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा 10, और इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 10 से 11। यही हम बता रहे थे और यही आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए।